हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः आपके सामने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 8 लेकर आए हैं। पार्ट 7 में आपने पढ़ा कि जब दो आवेशों को निर्वात में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R² होता है। अर्थात F0 को बताया गया निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बताया गया? निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर? अब पुनः जब कोई माध्यम हो, माध्यम का मतलब है जब दोनों आवेशों के बीच में कोई पदार्थ रखा हो, जैसे मोम रखा हो, कागज रखा हो, ऐसा रबड़ रखा हो, प्लास्टिक रखा हो, तब क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, ये तो निर्वात का था, इसमें हो जाएगा 1/4πε चलता है इसमें K1 Q2/R²। एप्सिलॉन क्या है आपको बताया गया था, माध्यम की विद्युतशीलता है। इसमें वैद्युत बल सबसे अधिक लगता है। वैद्युत बल, निर्वात में वैद्युत बल सबसे अधिक होता है। जब कोई पदार्थ इसके बीच, दोनों आवेशों के बीच में कोई पदार्थ रख देते हैं तो बल कम होने लगता है, कम लगने लगता है। बल क्या होता है? कम लगने लगता है। तो अब देखिए कि अब इसके बाद आप पढ़ेंगे परावैद्युत क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ को कुचालक पदार्थ कहते हैं, यानी कुचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा क्लियर हुआ? वे पदार्थ जो कुचालक होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ की डिफिनीशन होगा आपका, बताया भी, कुचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। लिखेंगे क्या? कुचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कागज, रुई, कांच, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि ETC। क्लियर? ये हो गया परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ के बाद आप पढ़ेंगे परावैद्युतांक क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? परावैद्युतांक। तो देखिए, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। तो अभी आप पढ़े हैं निर्वात, जब निर्वात में दो आवेश रखते हैं तो उनके बीच लगता है बल क्या? F0 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और यही जब कोई उसके बीच, दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, अर्थात रबड़, प्लास्टिक, कुछ भी हो, तब लगने वाला बल F बराबर आप पढ़े होंगे 1/4πε Q1 Q2/R²। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग करने पर तब आएगा F0/F बराबर, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात F/F0। इसी अनुपात को ही हम K कहते हैं। अर्थात K बराबर हम इतना भी मान सकते हैं, अब K बराबर F/F0 भी लिख सकते हैं।
तो इसकी दो डिफिनीशन हो सकती है। क्या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा कोई माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। या दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं क्या कि माध्यम में किसी पदार्थ की विद्युतशीलता अर्थात तथा निर्वात में पदार्थ की विद्युतशीलता के अनुपात को ही जो है परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसकी दो डिफिनीशन हो सकती है। पहला क्या आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, यही परावैद्युतांक है। यही क्या है, परावैद्युतांक है। क्लियर। तो परिभाषा क्या देंगे आप परावैद्युतांक की, दो परिभाषा, किसी या जब निर्वात दो आवेशों को रखा जाता है, जब निर्वात में दो आवेशों को रखा जाता है तब उस पर लगने वाला वैद्युत बल तथा जब उसको या उनके बीच कोई माध्यम हो तब उन पर लगने वाला वैद्युत बल के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात के बराबर हो गया F0/AF। क्लियर। तो ये तो है आपका निर्वात में, जब निर्वात में है वो में दो आवेश रखे जाए उस पे लगने वाला बल है, और जब दोनों आवेशों के बीच में कोई जो है कुछ अलग पदार्थ रखा हो तब उनमें लगने वाले बलों, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है इसकी दूसरी परिभाषा देखिए। ठीक, दूसरी परिभाषा क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। के बराबर हो जाएगा F0। ये क्लियर। अब देखिए, अब कुछ पदार्थों का जो है परावैद्युतांक क्या क्या होता है उसको आप लोग जान लीजिए। हाँ, के का मान निर्वात में 1 होता है, 1.004 होता है, कागज का 3.5 होता है, कांच का 4.5 होता है, जल या पानी का जो है परावैद्युतांक जो होता है 80 होता है। यदि धातु हो तो उसका परावैद्युतांक इनफिनाइट होता है, अर्थात सबसे कम जब दोनों आवेशों के बीच धातु हो तो वहां पर बल न्यूनतम होता है। क्लियर हो गया। सबसे अधिकतम कहां होगा, जब निर्वात रखी गई हो। तो ये के का मान है अलग अलग पदार्थों का, इसको आप नोट कर लीजिए। आज के लिए ये